हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को हर कोई अपने वर्जन या अपने नज़रिए से देख रहा है। यहाँ पर कई लोगों को ऐसा लगता है कि बिटकॉइन का पीक हो चुका है और कई लोग ये सोच रहे हैं कि अभी पिक्चर बाकी है और उनमें से हम एक हैं। क्योंकि ऐसे झटके जब भी हमने देखे हैं, इतिहास गवाह रहा है और आप भी हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमने इसको बाउंस बैक करते देखा है और 1 2 4 6 महीने 1 साल के बाद में हमें याद भी नहीं रहता ऐसा कोई टाइम था भी कि नहीं। लोग कितनी जल्दी $15,000 को भूल गए हैं और इस टाइम पे 70-60 हज़ार डॉलर की बात कर रहे हैं। 15-20 हज़ार डॉलर पे 1 डेढ़ साल रहने के बाद क्या आप उम्मीद कर रहे थे? ज़्यादातर लोगों की उम्मीद टूट चुकी थी। तो कहने का मतलब ये है कि अगला 1 डेढ़ साल बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए और ये जो है एक तरह से अपॉर्चुनिटी मौके की तरह आपको यहाँ पे मिल रहा है। और बिटकॉइन की जो हाफिंग है वो भी अगले 2 दिनों के अंदर होनी है, जो कि एक बहुत बड़ा इवेंट है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हाफिंग होगी अगले 2-3 दिनों के अंदर तो बिटकॉइन पता नहीं यहाँ से रॉकेट बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आपको थोड़ा समय देना पड़ सकता है। और साथ के साथ जो ऑल्ट कॉइन्स मतलब जो दूसरे कॉइन्स हैं, वो इतना अच्छा खासा मौका इस टाइम पे आपको दे रहे हैं कि आप शायद इस टाइम को मिस करोगे कि क्यों मैंने एंट्री नहीं ली। क्योंकि देखो, हम हमेशा आपसे 2 चीज़ें बोलते हैं, वर्ष के लिए तैयार रहो। और ये हमने वर्ष देख लिया। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, यहाँ से और ज़्यादा 10-15% टूटने की गुंजाइश हो सकती है। जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती ना। और यहाँ से बढ़ने की, और अगर पीछे की हिस्ट्री को देखते हैं, जब लास्ट टाइम पे कोरोना आया था या रशिया यूक्रेन वाला मैटर आया था, तो हमने अच्छा खासा क्रैश देखा और उसके बाद क्या बाउंस बैक किया था। उसके बाद हमने बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को उस रेट पे कभी नहीं देखा। यही चीज़ आज हम बोल रहे हैं कि जो आपको इज़राइल और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, अब यहाँ पर ये न्यूज़ भी निकल के आ रही है, वो भी आपको अपडेट दे दूँ कि इज़राइल हो सकता है रिटेलिएट करे और आने वाले दिनों के अंदर ये चीज़ें एस्केलेट होते दिखें। तो ये सब चीज़ें टेम्परेरी हैं। और आज सुनने में आता है कि यूक्रेन और रशिया की तो वार आज भी चल रही है। तो कहने का मतलब ये है, ये चीज़ें फॉर ऑल ऑफ द सडन हमें सदमा देती हैं। और जब ये चीज़ें ईज़ आउट होनी शुरू होती हैं तो हम मार्केट को बाउंस बैक करते देखते हैं। तो आज बिटकॉइन के लिए मेरे पास में आपके लिए चार्ट है, और चार्ट ना हो ऐसा हो सकता है। बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में क्या लगता है, और यहाँ से अगर आप थोड़ा सा टाइम दे सको अगले 6 महीने से 1 साल बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स रिटर्न कमाया जा सकता है। वो कैसे, वो भी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और यहाँ पर साथ के साथ में 5-7 कॉइन 8 कॉइन भी बताऊंगा आपको, जो ऐसा लगता है पोटेंशियल रखते हैं और जो आप हमसे कॉमनली पूछ रहे हो कमेंट के अंदर, उस बारे में भी शेयर करने की मैं कोशिश करूँगा। दोस्तों, हम हमेशा एक बात कहते हैं, सिचुएशन कैसी भी हो हम आपके साथ बने हुए हैं, लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं। नए नए इन्फ्लुएंसर्स को आपके लिए लेके आ रहे हैं कि आप उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू जान सको कि इस मार्केट के अंदर वो कैसे डील करते हैं। हाफिंग की एक स्पेशल सीरीज़ बना रहे हैं, इतने सारे एफर्ट्स डाल रहे हैं। मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ और जो है इसलिए मुझे मौका नहीं मिल पाया कि पूरा तरीके से बनाऊं 1-2 दिन से। लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती है जब भी टाइम मिले आपके सामने हाजिर हूं और आपको यहाँ पे अप टू डेट रखने की कोशिश करूं। वो मैं ईमानदारी से करता रहूं वो मैं करता रहूँगा। आपको हमारा साथ देना है, आपको हमारी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप नए हो, क्यों करना है, पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा। कंटेंट हम पूरी कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छा और आपके काम के लिए लाने की कोशिश करें। और जो है चैनल और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बिटकॉइन की बात कर लेता हूँ और बिटकॉइन का यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट क्या चल रही है। एक्चुअल में पिक्चर 2-3 चीज़ों में घूम रही है। 2-3 चीज़ों की वजह से यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न की सिचुएशन लग रही है। पहला, इजराइल और ईरान का आपको पता ही है सिचुएशन। अब उम्मीद की जा रही है इजराइल भी जो है लगातार मीटिंग कर रहा है अपनी कैबिनेट के साथ में, तो वो हो सकता है रिटेलिएट के लिए कुछ प्लान कर रहा हो। अगर ऐसा होता है तो चीज़ें एस्केलेट होते दिख सकती हैं, और ऐसा होता है तो उससे टेम्परेरी थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। बस
बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर, क्योंकि जो सिचुएशन बुरी होनी थी, जितने भी ऑल्ट कॉइन्स थे वो अच्छे खासे गिर गए और वहाँ से अब थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं। बुरे हालात में जो इन्होंने अभी बॉटम बनाए थे रिसेंट, वहाँ तक ये रीटेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ इससे ज़्यादा हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं। ये एक सिचुएशन है जो कहीं ना कहीं टेंशन डालती है। और दूसरी है सीपीआई का जो डाटा है उसको, और जो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट हाइक की बात हो रही है कि यहाँ पर हाइक कर सकते हैं, पहले तो कम करने की बात कर रहे थे। तो ये जो एक दो चीज़ें हैं जो लगातार पीछे रहेंगी और इन सारी चीज़ों को हमें अब समझ जाना चाहिए कि देर सवेर में इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट नल एंड वॉइड सा ही लगता है, ठीक है ना। बस थोड़ा सा हमें यहाँ टाइम देने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात क्या है, बिटकॉइन ETF की बात करते हैं, यहाँ पर लगातार उनके अंदर जो है बाइंग देखी जा रही है, चाहे ब्लैक रॉक हो, फिडेलिटी हो, और वो रुक नहीं रहे हैं। और यहाँ पर हम टेंशन के अंदर हैं कि पता नहीं क्या होगा, हम बूंदियाँ भी बटोरने के लिए सोच नहीं रहे हैं। और वो हम कहते हैं ना कि मूंगफलियों के दाम पे बादाम मिल रहे हैं, अब एक्चुअल में मिल रहे हैं तो अब हम लेंगे नहीं, और जब वो बादाम बन जाएंगे फिर फड़फड़ाएंगे कि भैया हमने मिस क्यों कर दिया। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा दिलेर होना पड़ता है। जब 15,000 $20,000 पे था, लोगों को टेंशन थी, थोड़ा दिलेर बनना पड़ता है कि हम आगे क्या देख रहे हैं, हम कैसे इसको मैनेज करेंगे। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात क्या है, बिटकॉइन हार्विंग एक बड़ा इवेंट है जो आने वाले दिनों के अंदर होना है। और ETF की बात करता हूँ, लगातार ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, उनके अंदर बाइंग देखी जा रही है। साथ के साथ में अब यहाँ पर इथेरियम के ETF की बात हो रही है। उम्मीद की जा रही है अप्रैल मई के अंदर, एक दो महीने के अंदर वो भी अप्रूव होता दिख सकता है। अगर इथेरियम का होता है तो उसके प्राइस में भी शूट अप करेगा और उसके इकोसिस्टम के अंदर जो भी हैं, और आपको पता है आधा सिस्टम ही इथेरियम के इकोसिस्टम पे चल रहा है, जितने लेयर 2 लेयर 1 कॉइन्स हैं, तो उनके अंदर भी हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट बात है जो हो रही है, अभी तक हमने बात करी USA की, और हमने आपको ये बात बोली भी थी कि जो USA के बाद में पूरी दुनिया उनको फॉलो करते दिख सकती है। और अभी हांगकांग ने भी बिटकॉइन और इथेरियम के ETF की अप्रूवल यहाँ दे दी है, और उनके पहले 3 जो लोग हैं, या कह लीजिए 3 कंपनियाँ जिनको अप्रूव किया है, और आने वाले टाइम के अंदर उम्मीद की जा रही है वो भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स बिटकॉइन में यहाँ ला सकते हैं। वो है चाइना एसेट मैनेजमेंट, हार्वेस्ट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट और बोसेरा इंटरनेशनल एंड हैश की। तो समझ लीजिए आने वाले टाइम के अंदर इनफ्लो बिटकॉइन के अंदर बढ़ना ही है, डिमांड बढ़नी है। और अगर हम सप्लाई की बात करते हैं, वो सप्लाई तो आपको पता ही है लिमिटेड है, और ये भाई हाफिंग ने और आधी कर देनी है। अब कई लोग बोलते हैं बिटकॉइन आधा हो जाएगा, नहीं, बिटकॉइन आधा नहीं होगा, बिटकॉइन की हाफिंग मतलब बिटकॉइन की प्रोडक्शन आधी हो जाएगी। अभी टोटल 900 बन रहे हैं एक दिन के अंदर, वो फिर 450 बनना शुरू हो जाएंगे और लिमिटेड प्रोडक्शन होगी। सप्लाई एकदम से अगर आधी कर दो, लेकिन कई लोग ये बोलते हैं सप्लाई आधी होने से तो बिटकॉइन का प्राइस डबल हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, 2016 के अंदर, 2020 के अंदर मैंने 2 हार्विंग देखी हैं। मैं भी सोचता था पता नहीं ऐसा क्या होगा, कोई इम्पैक्ट खास फ्लक्चुएशन नहीं होती है, लेकिन हाँ अगले उसके 1-2 महीने के अंदर जब मार्केट के अंदर खेल होना शुरू होता है तो फिर कोई भी उसको पकड़ नहीं पाता है। ये सारी चीज़ें आपको समझनी यहाँ चाहिए। ओवरऑल सिचुएशन को देखते हैं तो हमें मौका लगता है। अब मौके को पे चौका मारने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए 2-3 चार्ट्स हैं जो आपको ऑब्जर्व करने पड़ेंगे। एक चार्ट है, उसके अंदर आप ऑब्जर्व कीजिएगा हिस्टोरिकली। अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर एक साइकिल जब बिटकॉइन की हाफिंग हुई, दूसरा साइकिल बिटकॉइन की हाफिंग हुई, हम चौथे साइकिल के अंदर इस टाइम है जब बिटकॉइन की हाफिंग हो रही है। अगर हम कंसीडर करते हैं तो उसके अंदर ओवरऑल होता क्या है, बिटकॉइन एक पीक बनाता है, फिर बॉटम बनाता है, फिर अगला ऑल टाइम हाई या पीक बनाता है। अगर हम पहले के अंदर देखते हैं तो आप देखोगे जब उसने हाई बनाया था, उसके बाद 2013 के अंदर या 2014 के अंदर उसने एक टॉप बनाया था। फिर जब उस टॉप को उसने ब्रेकआउट किया अपने दूसरे साइकिल के अंदर, फिर हमने अगले 8 से 10 महीने लगातार पंप होते देखा। वही हमें 2017 के टॉप, फिर 2022 के अंदर हमने 7 से 8 महीने लगातार पंप होते देखा। फिर हमने आज अगर इस टाइम पे बात करते हैं, जो भी इसका टॉप है, प्रीवियस हाई है, वो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर काम करता है सपोर्ट या रेजिस्टेंस का। और ध्यान रखिएगा, अगर ओवरऑल इस चीज़ को कंसीडर करते हैं
तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर $64,000 $69,000 से पहले जाने के उसने एक हाई बनाया था, फिर लगभग 30 मेरे ख्याल से 30-35 हज़ार डॉलर के आसपास आ गया था, फिर वहाँ से इसने दोबारा बाउंस बैक लिया था। तो कह लीजिए 2-3 इंपॉर्टेंट लेवल हैं जिनको हमने देखना है। $69,000 अगर ये इस महीने में क्लोज़ कर पाता है, उसके ऊपर भी, क्योंकि एक कैंडल ऑलरेडी क्लोज़ कर चुकी है, तो कह लीजिएगा कि ये हमें झटका देने के बाद में एक दोबारे से बाउंस बैक होता दिख रहा है। तो ये मंथली कैंडल बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, बिटकॉइन की हाफिंग का इवेंट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, और साथ के साथ में अगर हिस्टोरिकली इस चार्ट को देखते हैं, वो भी कहीं ना कहीं कहता है कि भैया घबराओ मत। अगर ये सिचुएशन ना होती जो अभी निकल के आई रशिया, अगर ईरान और इजराइल की, तो शायद हम यहाँ से और बेटर पोजीशन में होते, या इस टाइम पे 75,000 $80,000 पे होते। लेकिन यहाँ पे क्या लगता है, अगर उस चार्ट को ऑब्जर्व करते हो शॉर्ट टर्म वाले, तो समझ में आता है कि कुछ नया नहीं हो रहा है। इन्होंने एक जोन बनाया हुआ है 62 से 64,000 $65,000, उसके अंदर लगातार एक्यूमुलेशन होती हमें दिख रही है, पहले भी हुई है और ये भी अभी आप देखोगे चार्ट से एक पूरा आइडिया लगता है। एक बॉक्स आपको दिख रहा होगा ग्रीन वाला, उसके अंदर लगातार यहाँ पे बाइंग आ रही है, डिप आ रहे हैं और वहाँ से बाउंस बैक हो रहा है। कब ये यहाँ से बाउंस बैक कर देंगे आपको आइडिया भी नहीं लगेगा, लेकिन अभी 2-3 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इसके लिए निकल के आ सकते हैं। वो है लगभग 68,000 से $69,000। एक तो फिबोनाची की रेशियो है, या आप ऑल टाइम हाई की बात कर लो, वहाँ पे प्रीवियस है, वो भी रेजिस्टेंस हो सकता है। 50 डे मूविंग एवरेज भी लगभग वहीं आ रहा है, 21 डे मूविंग एवरेज भी वहाँ पर निकल के आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ से क्रैश करता है तो आपको कौन सा लेवल है जो पकड़ना है, वो है $57,000, जहाँ पे 100 डे मूविंग एवरेज, और यहाँ पर आ रही है लगभग फिबोनाची की रेशियो 0.786। तो इन पे आपको नज़र रखनी है, परेशान मत होइए। शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो लाइन पे ऐसे ट्रेड करो, और लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो क्यों परेशान होना, जब हमें पता है ओवरऑल मार्केट अच्छा ही यहाँ से करती दिखेगी। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है, मैं कभी कभी देखो, डर हमें भी लगता है, ऐसी मार्केट क्रैश करती है तो हमें भी लगता है, लेकिन जब हम अपने एक्सपीरियंस को देखते हैं और पास्ट के चीज़ों को खंगालते हैं और जो हमने झेला है, उसके बाद तो ये लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। बट लेकिन मुझे पता है जो नए लोग हैं वो थोड़ा घबरा जाते हैं, और घबराना लाजमी भी है। और पैसा होता है भैया, पैसे की इन्वॉल्वमेंट जहाँ होती है वहाँ डर तो लगता ही है, और इसमें मैं आपको दोष नहीं दे सकता, लेकिन थोड़ा सा दिल पक्का करके और थोड़ा टाइम दे सको तो यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स आपको मौका दे रहे हैं। और अगर आपको मेरी बातें तो समझ में आ रही है ना, अगर मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो आपको पता ही है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अब दोस्तों मैं कुछ कॉइन्स ले लेता हूँ फटाफट से, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा नहीं है और मुझे भी कहीं निकलना है। सबसे पहले इथेरियम की बात करते हैं। इथेरियम 100 डे मूविंग एवरेज की यहाँ सपोर्ट मिल रही है, और फिबोनाची की 0.5 वहाँ सपोर्ट मिली थी, वहाँ तक आया था लगभग 2900, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर 3300 पे नहीं टिकता है तो 2900 आ सकता है। उम्मीद करता हूँ आपने एंट्री बनाई होगी, अगर नहीं बनाई है तो यहाँ पे भी एक एंट्री बनाई जा सकती है $3,000 के आसपास। उम्मीद की जा रही है कि 3350 ये आने वाले टाइम के अंदर हिट करता देख सकता है, और मार्केट रिकवर करेगी तो फिर ये आने वाले दिनों के अंदर आपको $4,000, बल्कि मुझे लगता है ऑल टाइम हाई भी आपको बनाता दिख सकता है। मैटिक एक अच्छा खासा गिरा था, लगभग $0.6 से नीचे आ गया था, तो यहाँ पे एक एंट्री अभी भी बनाई जा सकती है $0.6 के आसपास। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म में इसका 0.85 सेंट्स या $1 तो ये कभी भी देखे जा सकता है, लेकिन हमें लगता है 1.3 से $2 शॉर्ट टू मिड टर्म है। और ये सारे कॉइन्स आपको अपने ऑल टाइम हाई तोड़ते दिखेंगे, बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है। तीसरे कॉइन की बात करता हूँ, वो है डॉट, पोल्का डॉट। अभी 200 जो डे मूविंग एवरेज है वो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही है, जो कि लगभग $6.9 के आसपास आती है। लेकिन अगर यहाँ एंट्री मिल रही है $6.5 के नीचे, तो आपको बेझिझक में लेना चाहिए, और हमें लगता है कि ये भी पोटेंशियल रखता है अपने ऑल टाइम हाई को छूने का। शॉर्ट टर्म में $9.5 से $11.5 ये भी हमें पोटेंशियल लगता है कि देके जा सकता है। डॉज कॉइन की बात कर रहे हैं, 0.15 सेंट्स पे हमने लगातार बोला है आपको यहाँ एंट्री बनानी चाहिए, इसी के आसपास है, यहाँ एंट्री बनाई जा सकती है। ये आपको आने वाले टाइम के अंदर $0.21 जो इसका एक टारगेट हम लेके चल रहे हैं, जो पहले भी रेजिस्टेंस निकल के आया वहाँ तक, और $0.35 भी देखने को मिल सकता है। अगर टेस्ला कुछ कमाल कर देता है, इलॉन मस्क कुछ कर देता है, तो ये आपको हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर अपने ऑल टाइम हाई को भी छूता दिखे। एक एंट्री यहाँ बना सकते हो, और एक एंट्री लगभग $0.1 के आसपास है, तो एंट्री बनाने की कोशिश कीजिएगा। शिबा इनू 2500 के आसपास मिल रहा है, एक एंट्री बनाई जा सकती है। अगर सपोर्ट की बात करते हैं और 1700 में मिले तो भी एंट्री बनाई जा सकती है। अगर इसके टारगेट की बात करते हैं तो हमें लगता है कि ये
35 से 4000, इनफैक्ट 5000 तक का भी आने वाले टाइम के अंदर ये रिटर्न देके जा सकता है। सोल की बात करते हैं, एक अच्छे लेवल पे है, फिबोनाची की रेशियो है 0.5, उसको यहाँ सपोर्ट मिल रही है जो कि लगभग $134 के आसपास आती है। एक एंट्री यहाँ पे और 100 डे मूविंग एवरेज की भी यहाँ सपोर्ट मिल रही है। एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है, एक एंट्री $100 के आसपास जो है बनाई जा सकती है। अगर इसके टारगेट की बात कर रहे हैं तो हमें इमीडिएटली 164 इसका टारगेट दिखता है, जहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस है 21 की है और फिबोनाची की रेशियो 0.618। अगर इसके ऊपर जाता है तो ये भी आपको $200 लगता दिख सकता है, यानी कि 50 से 100% तो ये सारे कॉइन्स जैसी मार्केट ठीक होगी तो आपको 50 से 100% तो शॉर्ट टू मिड टर्म में ही देके जा सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ ARB की, $1 के आसपास मिल रहा है तो एंट्री बिल्कुल बनाई जा सकती है और यहाँ पे ये भी मौका दे रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर एक रिटर्न अच्छा दे के जा सके। $2 का तो पोटेंशियल ये शॉर्ट टू मिड टर्म में रखता है, यानी कि 100% का पोटेंशियल रखता है और आने वाले टाइम के अंदर ये जो है $4 से $5, $10, बल्कि कई लोग तो $15 से $20 भी बोलते हैं कि ये इस बुल रैली के अंदर देखे जा सकता है, जिस हिसाब से इसका यूज़ केस या इसके बैकर्स की बात होती है। तो इस कॉइन पर भी नज़र रखी जा सकती है। पैपी की बात करते हैं तो फिबोनाची की रेशियो है 1.27, वो इसको रेजिस्टेंस मिल रही है और हमने यही बोला था फ्लॉकी और पैपी बहुत पीक पे हैं, वेट करना चाहिए, इनको तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए और मार्केट ने जैसा काम किया है वो ऑब्वियसली नीचे आते यहाँ दिखेंगे। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसको जो 100 डे मूविंग एवरेज की है जो कि लगभग 38,000 के आसपास आती है, वहाँ मिल रही है। अगर वहाँ आए तो एंट्री बनाइएगा और अभी फ़िलहाल जो है 44,000 के आसपास इसको रेजिस्टेंस मिल रही है। अगर इसके ऊपर जाता है तो ये 70,000 का भी यहाँ पे पोटेंशियल रखता है। फ्लॉकी के साथ में अभी भी यहाँ पर हमें लगता है अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर आप एंट्री के लिए देख रहे हो तो 11,000 के आसपास जो 100 डे मूविंग एवरेज की यहाँ पे सपोर्ट मिल रही है। अगर यहाँ से जाता है तो रेजिस्टेंस इसको जो है लगभग 16,000 के आसपास मिल रहा है। अगर इसके ऊपर जाता है तो ये 20,000 भी जा सकता है और मार्केट जैसे काम कर रही है तो हो सकता है ये सारे कॉइन्स आपको रिकवर जल्दी करते देख सकते हैं। बाकी बहुत सारे कॉइन्स हैं जिनके अंदर आप फोकस कर सकते हो और कई कॉइन्स हैं जो हम ले ही नहीं पाते हैं, लेकिन जो कॉमन कॉइन्स हैं आप हमसे पूछते हो, हम कोशिश करते हैं उसके बारे में बताने की। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं और आप हमें कमेंट करते रहिए, जो भी आपके जो हैं उनमें से हम कोशिश करते हैं कुछ नए कॉइन्स आपके लिए लेके आएँ और हम अलग से भी लाने की कोशिश करते हैं। फोकस करना चाहिए आपको 2-3 चीज़ों पे, अपना डाइवर्सिफाई करो, बिटकॉइन इथेरियम के अंदर रखो, साथ के साथ में आप रखो कुछ कॉइन्स जो नए निकल के आ रहे हैं, जो पोटेंशियल जिन्होंने बुल रन देखा नहीं है, और कुछ कॉइन्स जो पुराने घोड़े हैं जो हमने अभी शेयर किए हैं उनको भी आप जो है रख सकते हो। तो ओवरऑल देखो तो यहाँ पर पिक्चर अगले 1-1.5 साल तक बस यहाँ पे हिम्मत बना के रखनी है और मुझे पता है इतना आसान नहीं होता। लोग कह देते हैं कि हिम्मत रखो, लेकिन हिम्मत रखना इट्स नॉट सो ईजी। मैं समझता हूँ क्योंकि जो सिचुएशन आपके साथ है, आज से जब पहली जो हमने क्रैश देखा था 4-5 साल पहले, वो हमारे साथ में भी थी, लेकिन वक्त ने हमें भी पक्का कर दिया, आप भी पुराने चावल बन जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको भी हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिएगा। ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, इमीडिएट अपडेट के लिए आपको वहाँ पर हम अपडेट करते रहेंगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।